इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र मुख्यालय का जहां गौरव भाटिया एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है। पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है, उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और यह अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रख दूं। कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था, जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा, ये जो नागरिकों को धमकी दी जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है, इसका पर्दाफाश करें। एक ऑडियो आपके समक्ष चलाएंगे और उसकी प्रमुख बिंदुओं पे फिर हम अपनी बात रखेंगे। ऐसे 3 ऑडियो हैं जो आपके साथ साझा किए जाएंगे, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। आपके पास वो करें, हम चला। तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सीधा हमला अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से
पार्टी से ही जुड़े जो लोग हैं वो किस तरीके से वसूली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने तमाम यहाँ जो बातें हैं वो कही। और इसके साथ साथ वो किस तरह का जो अभी तक एक तरीके के जो साक्ष्य उनके पास हैं वो ऑडियो के रूप में वहाँ फिलहाल सुनवा भी रहे हैं। दोबारा आपको वहाँ लेकर भी हम चलेंगे, लेकिन अपने आप में ये एक खासतौर से बड़ा मामला कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो कि लगातार इस बात की दलील देती थी कि भ्रष्टाचार मुक्त हम निर्माण कर रहे हैं राजधानी का, देश का, वो किस तरीके से और उससे जुड़े जो नेता हैं वो कैसे लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी का ये ताजा मामला सामने आया है। और इसी के बारे में ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 2 से 3 इस तरह के साक्ष्य हैं, जो ऑडियो हैं वो उनके पास हैं, जिसको सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे आम आदमी पार्टी जो खुद को आम आदमी से जोड़कर चलने वाली बात करती थी, कैसे वो आम आदमी से वसूली कर रही है, किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे और क्या कुछ वो कह रहे हैं। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का। एक वो पूर्ण स्टोर आप करवा दो तो मैं कर दूं फोन। हेलो, हाँ वो आया था भाई सर बंदा वो। हाँ हो गया बात कर लेंगे सर उससे। हाँ हो गया था बात, होगी जो उसकी शाम में होगा तो ठीक सर। फिर वो क्या कह रहे, हो जाएगा काम, क्या कह रहे हो? हाँ कल करेंगे और मैं मिल लूँ उससे। ठीक तो आप वो बात होगी उससे मेरी सुनो, वो बात होगी, वो भी है नहीं, वो दिल्ली का बाहर था, आ जाओगा वो। पर आप दे दो तो मैसेज छोड़ दे, इसी फोन पे बात होगी 3 से 4 इसी नंबर पे मैं करवाऊंगा, एक दूसरे मोबाइल में करवाऊंगा उसमें, मेरे को नया नंबर लेकर उसमें कराऊं ऐड में कल कर लूं, कल तक करवा दूंगा उसने। फ्री है सब कुछ, वो है ना, कल नंबर मिल रहा है ना कि सर का वो मिल रहा है ना, डिटेल मिल रहा है भी ना। ठीक है, अगर वो सुबह तो बात कर लो हो जाए आज की कर लिया कल। ठीक है मैं उसे कर लेता हूँ और क्या नाम है आज मैं करवा लूंगा उसे रात में किसी का लगा के जिम्मेदारी। ठीक है एक बार देख लो बात कर लो इसका मैं करूँ, इसकी मैं करूंगा बातचीत आज में, जो एक्चुअली दिल्ली से बाहर था आज आया होगा वो। कुछ कराया नहीं, कुछ भी ना हो ना, मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पीछे भी उठेंगे हवाले के तो उठेंगे ना, किसी का रोना हो ना कुछ हो ना, मैं किसी मानस को बताऊं ना, मैं शाम में भेजू शाम में 7 बजे मैंने बुला रखा हो आज। एक बार है ना मैं भी खुद जानबूझ के इतने फोन ना करता ना, कल ना कल आप तनु भी पूछेंगे भाई इतने फोन क्यों आ रहे हैं, सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो उसमें दे रहे ना पार्ट किस द्वारा फोन कर रखा है किसका ना, एक बार यो जरूर कर लियो। ठीक है ना, कल ना कभी दिक्कत आओगी फिर आप लोग कहोगे मेरे कल कोई दूसरा नंबर आ जाएगा मेरे पास, कल इस नंबर पर फोन कर, उस पहले वाले नंबर पर फोन कर लेना, वो नंबर दूसरा दे देगा, उसको बात करना मेरे से, ये भी किसी और का नंबर है, कल मैं वो दे दूंगा क्या नाम है जो सिग्नल वाला, फिर उसको बात कर लियो, कल क्या नाम दोपहर तक मिल जाता हूँ। जैसा आपने सुना ये कुछ अंश हैं, तो इससे जो स्पष्ट हो रहा है पहले मैं उसको इंगित कर दूं। साठ-गांठ, घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है, एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ, जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी, जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। यह किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और यह चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था यह केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है,
और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे। और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है, वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है, उनकी जान पे खतरा बना रहे यह सुनिश्चित करवाती है। यह बहुत चिंताजनक है। और इसीलिए मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, यह मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, यह अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़ 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। और किससे रुपया वसूला जाएगा? नागरिकों से। दूसरा, दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से। और यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में बदलाव की बेला है और गुंडों और अपराधियों का कुछ दिन का खेला है। हम सब जानते हैं कि यह पापी आपकी जाती हुई सरकार है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि यह विपक्ष में भी ना आए, यह जनता सुनिश्चित करेगी। लेकिन जब तक आप सत्ता में हैं, क्या जनता यह डिजर्व करती है कि इस तरह के फिरौतीबाज, वसूली वाले विधायक पापी आप देगी और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा? यह स्पष्ट करना चाहिए। और इसके साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा दैट दिल्ली डिजर्व्स बेटर, दिल्ली डिजर्व्स बेटर। एंड आई मस्ट रीड अ लिस्ट। यह अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की, वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, जेल में। केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे। अरविंद केजरीवाल स्वयं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बेल पे, पहले जेल पे फिर बेल पे। अमानतुल्लाह खान, ये एक नागरिक को इतना पीटते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से पेट्रोल पंप पे अपना काम कर रहा था, अरेस्ट होती है, उसके बाद बेल पे बाहर आते हैं। इनके एक विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन पे बलात्कार का आरोप लगता है। सोमनाथ भारती विधायक, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगता है, केस चल रहा है। और विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, महिला अस्मिता को तार तार कर देते हैं। एक सांसद नेत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, अरेस्ट हुए। तो यह बेल और जेल, यह है पापी आपकी सच्चाई। और उसमें आज फिरौती और वसूली जुड़ गया है। यह बेहद ही चिंताजनक है। आपके साथ सारे ऑडियो क्लिप्स साझा किए जाएंगे और जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी वसूली पापी आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, दिल्ली की जनता डिजर्व्स बेटर। इनको विपक्ष में भी कोई भूमिका ना मिले, यह हमें यकीन है कि दिल्ली की जनता सुनिश्चित करेगी। और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये वसूलीबाज, ये फिरौती मांगने वाला,
इसको अगर माफिया और गैंगस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो इसके खिलाफ हो, और ऐसे दरिंदे की जगह, और अगर अरविंद केजरीवाल उसको बढ़ावा देते हैं, उनके इशारे पे ऐसा काम होता है, तो ऐसे दरिंदों की जगह केवल जेल की सलाखों के पीछे है। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से भी कि कुछ और प्रमुख बिंदुओं पे वो आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। गौरव जी जो लिस्ट बता रहे थे उसमें दिनेश मोहनिया, प्रकाश जरवाल, अखिलेश त्रिपाठी, जितेंद्र तोमर, लंबी फहरिस्त है, सत्येंद्र जैन, और जमानत पे छूटे खुद जमानती अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी। जो जेल से बेल और बेल से जेल का खेल चल रहा है, जब आप ये तीनों ऑडियो क्लिप सुनेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि खुद विधायक नाम सजेस्ट करता है, और नाम भी किन के सजेस्ट करता है, वो करीबी जो उसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि किसके पास कितना माल है, और उसके बाद वो गैंगस्टर उनको फोन करता है और वसूली की जाती है। उसमें विजय बंसल का नाम आएगा, राजेश का नाम आएगा जो गगन स्कूल वाले हैं, गुरचरण बिल्डर्स का नाम आ ही चुका है, पूर्ण स्टोर का आएगा, एक गोलू रंजन आएगा, ऐसे कई नाम आएंगे। और ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विधायक से जुड़े रहे हैं। और बातचीत में आप ये भी सुनेंगे कि वो कहता है कि मैं आपको नंबर दे दूं, तो गैंगस्टर कह रहा है कि उत्तम नगर के सारे नंबर मेरे पास है, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये खुला खेल जो आम आदमी पार्टी के विधायक खेल रहे हैं, निस्संदेह इसमें जांच एजेंसी को तुरंत जांच भी करनी चाहिए, और जो दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो सही जगह है इनकी सलाखों के पीछे वहां भिजवाना चाहिए। दिल्ली को विशेष रूप से अपराधियों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है। जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करते हैं तो ये तार वहां से भी जुड़ते हैं, और इसलिए आज जो खुलासा गौरव जी ने किया है, ये अपने आप में हमारा ये मानना है कि जमानती पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिसको लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती, अगर वही उनको हलाल करने में लग जाए तो आप समझ लीजिए कि इस दिल्ली का क्या होने वाला है। तो इस वार्ता के माध्यम से तो हम निवेदन करेंगे जांच एजेंसी से भी कि जो साक्ष्य आज यहां दिए जा रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे आपराधिक छवि वाले विधायकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। कोई प्रश्न हो अगर पहले इस विषय पे? तो यहां पर कई बड़े